नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बादल बाबू के जो माता पिता हैं, वो मैं कहूँगी उसके पिताजी हैं, उसका मुझे बातें समझ नहीं आती कभी कभी। मतलब बादल बाबू के पिताजी से यहाँ पे न्यूज़ वालों ने पूछा कि भाई आपका बेटा से क्या क्या बातें हुई। बातें तो सारी बताई, लेकिन यहाँ पे इस्लाम कबूल करने वाली बात को उसने बिल्कुल भी इनकार कर दिया। ये बोला कि हमें न्यूज़ से ही पता चल रहा है बस, लेकिन उसका बेटा ने नहीं कहा ये सारी बातें कि वो इस्लाम कबूल कर चुका है। लेकिन वहीं पर ही मैं अभी इसी इंटरव्यू में उसका देखी, उसकी माँ का बादल बाबू की मम्मी का, तो वो कहती हैं कि नहीं, मेरे बेटे से सारी बातें हुई, फ़ोन में बातें हुई। जब वो पेशी पे आया था पाकिस्तान में, तो उसने सारी चीज़ें बताई कि मैं ठीक ठाक हूँ और मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूँ और भारत में नहीं आना चाहता हूँ। माँ ने तो सच कहा, लेकिन पिताजी क्यों कहीं कहीं पर मैं कहूँगी वो झूठ बोल जाता है, या अपने बेटा को बचाने के लिए, या क्या है कारण समझ नहीं आया मुझे। तो ये आप वीडियो देखें पूरी, और आप लोगों का क्या समझ आया मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। कितना सच बोला और कितना झूठ बोला, और कहाँ पे इन्होंने झूठ कहा, ये भी आप मुझे बताना। लेकिन मैं कहूँगी जो बादल बाबू के माता जी है ना, वो झूठ नहीं बोल रही है। उसके मुंह से जब भी निकल रही है सच्चाई निकल रही है। उसके मन में शायद कहीं ना कहीं बेटा के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इस वजह से वो नहीं चाहती कि किसी कारण से मेरा बेटा वहाँ पे फंस के रह जाए। तो सच बोलने में ही भलाई है। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये छोटी सी क्लिप है आपके लिए लगाती हूँ, और आप लोग ज़रूर देखें इस चीज़ को। और मैं आज थोड़ी सी पार्क आई थी धूप सेकने के लिए यहाँ पे, तो मुझे पार्क का नज़ारे बहुत अच्छे लगे। तो मुझे लगा भाई चलो बादल बाबू के माता। सीमा रेखा को पार करने के बाद बादल पाकिस्तान जा पहुंचा। पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा बादल को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। अब बादल पुलिस की हिरासत में चल रहा है। जेल की चार दीवारी के पीछे है बादल, जिसको लेकर अब बादल की कहानी में एक नया रुख आ गया है। बताया जाता है बादल ने अब इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहने वाले हैं उसके पिता। बादल के पिता कृपाल सिंह की जब बादल के वकील से बात हुई, तो ये बात बादल के वकील के द्वारा कृपाल सिंह यानी कि बादल के पिता को बताई है। ये जानकारी मीडिया में बादल के पिता ने खुद दी है, जिसको लेकर बताया जाता है अलीगढ़ के थाना बड़ला क्षेत्र के नगला खिटकारी के रहने वाले बादल को जब पाकिस्तानी लड़की से प्यार हुआ तो वो पाकिस्तान चला गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जिसके बाद अब पाकिस्तान में वकील जो है खड़े किए गए हैं, और बादल का केस लड़ने के लिए वकील जो। अच्छा कृपाल जी, ये बताइए, आपका बेटा पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान जाने के बाद में कल आपकी वीडियो कॉल पे बात हुई, क्या बात हुई आपकी? मैंने से बस उसकी राजी खुशी मैंने पूछी थी उससे। पता तो सोशल मीडिया के द्वारा पढ़ी गया था कि वो पाकिस्तान में हिरासत में है। तो कल मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा कैसा है तू? तो कहने लगा पापा मैं ठीक हूँ। मुझसे नमस्ते भी की उसने। तो मैंने कहा बेटा तू एक बार हमें बता के क्यों नहीं गया, ऐसे चुपचाप चला गया? तो वो कहने लगा कि पापा लड़की की मुश्किलें ऐसी थी जिस कारण मैं आपको नहीं बता पाया और मैं सीधा यहाँ आ गया। तो मैंने तूने कितनी गलती करी है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा झूठ मत बोलना, बस जो भी बात हो सही सही बताना। उसके बाद में फिर उसे वहाँ से ले गए। अच्छा, जिस लड़की का जिक्र चल रहा है, क्या आपकी जानकारी में है कौन है, क्या नाम है? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं। अच्छा, एक चीज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चली है, या आपकी भी बात हुई होगी, क्या आपके बेटे ने ये बताया है आपको कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया? नहीं, बेटे ने तो मुझे नहीं बताया। बाकी जो मेरे वकील हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और क्या बताया उन्होंने? उन्होंने वो केस लड़ रहे हैं हमारा, तो केस के बारे में बताते रहते हैं कि हम आपका बेटा आपके लिए भारत ज़रूर वापस करेंगे, चाहे इसके लिए हमें हद से गुजरना पड़े, पर आपका बेटा आपके पास आएगा ज़रूर। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कैसे मानते, कैसे वापस आएगा बेटा? देखो ये बात तो नहीं कह सकते कि कितना सही है और कितना गलत है। इस बात की तो हम बेटे से मिलेंगे आमने सामने, जब ही हमें पता पड़ेगी कि बेटा हमारा इस्लाम कबूल कर लिया है या नहीं किया है। हालांकि ज़िंदगी में लोग पता नहीं क्या क्या एग्री हो जाते हैं किसी मुश्किल में आके,
तो इस बारे में अभी मेरे लिए कोई जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप अपने बेटे से मुलाकात के लिए कुछ प्रयास किए हैं, क्या किया है अब तक आपने? हमने मोदी जी से और अमित शाह जी से और ये हमारे विदेश मंत्री हैं और योगी जी से हमने प्रयास किया है। उनके लिए लेटर भी भेजा था हमने अपने बेटे की मांग के लिए कि हमारे बेटे के लिए भारत वापस लाया जाए, तो अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। पाकिस्तान एम्बेसी से कोई आपके पास जवाब नहीं। हो या इंडियन एम्बेसी से हो? किसी से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ। नहीं। लोकल पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? लोकल पुलिस का तो यही कहना है कि देखो, देश हमारा है, वो बेटा हमारा है, पर देश हमारा नहीं है। हम जहाँ तक है वहाँ तक आपकी पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा वायदा है आपसे। कोई किसी तरह की कोई उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह या कोई एप्लीकेशन वगैरह दी अब तक? हाँ दी थी, हमने एप्लीकेशन दी थी। क्या हुआ उसमें? उसमें का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा हमें मिल जाए। सबसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा औलाद ही होता है, और औलाद का सहारा ना हो तो फिर माँ बाप ही क्या करें बताओ। हम तो अपने बेटे के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे पास आ जाए। क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। अच्छा ये बताइए, आपका बेटा पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान जाने के बाद में आपकी बात हुई है क्या दोबारा? नहीं। अभी कल परसों में कोई वीडियो कॉल वगैरह हुई थी? हाँ कल वही कल हुई। क्या बता रहा था? कोर्ट में तो बात वही, पहले तो उन्हें नमस्ते करी, फिर बोलो मम्मी चिंता मत करो और मैं यहाँ ठीक हूँ, कोई बात की दिक्कत ना है। और क्या बोले? गई बोले हमने के कोर्ट ने उनकी जो अर्जी थी, जमानत की अर्जी, वो खारिज कर दी है। हाँ आपको मालूम है इस बारे में? मुझे न मालूम, मीडिया वाले ही बता रहे होंगे। और क्या बात हुई? अलीगढ़ आने को लेके क्या बात हुई? अलीगढ़ लाने की नहीं कह रहे, नो कह रहे कि इसने बॉर्डर क्रॉस किया है तो वो इसके लिए बॉर्डर की तो सज़ा थोड़ी बहुत मिलेगी, महीने की है जाए या 2-4 महीने की हो जाए, और जब ही अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। अच्छा, क्या ये बात भी हुई है कि उन्होंने, आपके बेटे ने वहाँ इस्लाम कबूल किया है, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ भैया। क्या बोला था? मुझे कह रहे हो कि मम्मी मैं ना आऊँगा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैं यहीं रह। ये बात आपको कैसे बताई उसने? वीडियो कॉल पे? हाँ वीडियो कॉल पे ही बताई, वो बूझ रहे थे ना मंगई, तो उन्होंने वीडियो कॉल पे ही बताई। और क्या उन्हें रो रही कि मम्मी रो मत, चिंता मत करो। मतलब आपके बेटे ने वहाँ इस्लाम कबूल कर लिया पाकिस्तान में? हाँ जी। किस तरह की परेशानी बता रहा था वो आपको? कोई परेशानी नहीं बता रहा था। क्या कहना चाहेंगी यहाँ की सरकार से, कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ की सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से मैं तो नो कह रही हूँ कि कानून द्वारा मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। मेरी इतनी हथ जोड़ी है, जो उसने गलती की है मैं नो नहीं कह रही कि कानून नहीं, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत कागज़ को करके मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी मेरे घर पे लाने का प्रयास करें। अच्छा एक बात बताइए, जब उसने इस्लामी कबूल कर लिया है तो फिर हिंदुस्तान कैसे आएगा वो? माँ तो भी नहीं रह सकती बेटे के बिना। आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरा भगवान पर मुझे उम्मीद है, जो वकील साहब हैं उन पर भी उम्मीद है, सारी जनता पाकिस्तान की है, वो भी हमें विश्वास दे रही है, उनके लंग से भी हमें उम्मीद लग रही है। झांकी भी अभी तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन झांकी भी जनता से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी हमारे इस मामले में जरूर सहयोग देंगे। अच्छा ये बताइए, वकील आपने किया है, वकील कहाँ के वकील है वो वकील वहीं के हैं, पाकिस्तान के ही हैं जी। पाकिस्तान के हैं? हाँ जी। उनका कहना क्या है आपसे? उनका कहना ये है कि माता जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ही आपका बेटा जैसा ही हूँ, मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ और करूँगा।
और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा भारत जरूर आएगा, मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ। और जो आपके बेटे से जो आपकी बात हुई वीडियो कॉल पे, क्या हुई, कैसे शुरुआत की उसने, क्या बोला? इतना ही बोला उनने, नमस्ते करके यही बात बोली। हमने कही बेटा हमसे छिप के चला गया है, तू क्यों? क्या मम्मी उसकी मजबूरी, लड़की की ऐसी आई थी सामने मेरे जो मुझे बताना मुमकिन नहीं, मैंने समझा और मैं वहाँ से आ गया कर। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो तुम। फिर उसके बाद में क्या बोला? उसके बाद में और मेरी कागज़ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया यहाँ, इतना ही बोला था। 2 ही मिनट बात कराई थी हमारी, चुके थे। हमारा भी मोबाइल का नेट भी चल नहीं रहा ढंग से, इस वजह से बात ज़्यादा हो ही नहीं पाई। अच्छा ये बताइए कि क्या वो लड़की अब शादी करने को तैयार है? आपको जानकारी हुई है क्या जी? इस्लाम मुझे कबूल होने के बाद? नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं है इस बात की। नहीं शादी फादी की बेटे ने बताई और नहीं उन्होंने कुछ बताया है। बस हम तो अपने बेटे की उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारा बेटा जल्दी से हमारे पास आ जाए। जहाँ की सरकार से भी विनती कर रहे हैं, वहाँ की सरकार से भी विनती कर रहे हैं, वकील साहब से, उनकी टीम से, सबसे विनती कर रहे हैं जहाँ से और वहाँ तक कि बस हमारे बेटे को तो हाथ जोड़ के उनके लिए वो है, लेकिन हमारे बेटे के लिए छोड़ दें। यहाँ पे पहुँच चुके हैं मंडी बहादुर। जैसा कि आप जानते हैं बादल बाबू के केस में थोड़ी देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन कैसर इमरान साहब भी मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोफेशनली इस केस को देख रहे हैं। और साथ में अभी मौजूदा सेक्रेटरी हमाद साहब बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहादुर भी मौजूद हैं, वो भी हमें पूरा सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोफेशनली पूरी टीम ये साथ उनके दोस्त हैं। तो आपने यहाँ पे इंटरव्यू सारी सुनी, तो आप लोगों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि बादल बाबू का जो कहना है वो मतलब कहीं कहीं आपको लगा या नहीं लगा झूठ, जो उसकी जो बातें थी। और सब बातें नहीं कहूँगी, लेकिन 1-2 बातें ऐसी थी जो उसने टाल दिया, ठीक है, अलग बोला। लेकिन उसके माता जी हैं वो बिल्कुल सही बोली, सॉरी, ठीक है ना, बिल्कुल सही बोल रही हैं वो सब चीज़। जो मतलब उससे बादल बाबू से बातें हुई, जो वकील साहब ने बोला, वकील का भी वो बहुत धन्यवाद कर रही हैं, ठीक है ना, उसकी पूरी फैमिली धन्यवाद कर रही है। ऐसी बात नहीं है, लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं ये होता है ना कि भाई चलो अगर कोई किसी के लिए अच्छा कर रहा है तो एहसान तो मान रहा है, नहीं तो लोग बाग ना एहसान फरामोश हो जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ये लोग एहसान मान रहा है उस वकील भाई का, ठीक है, पाकिस्तान में होते हुए भी उसके बच्चे के लिए कपड़े, जूते, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिया गया उसको पहनने के लिए, जैकेट वगैरह सारी चीज़ें। तो मैं तो कहूँगी ये बहुत अच्छी बात है ये नहीं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, देखिए इंसान का दर्द इंसान ही समझ सकते हैं। इंसानियत के नाते वकील हैं, वो सारा चीज़ें किए। और एक माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनका आंसू देखा, एक दादी का आंसू देखा उन्होंने। तो जो बादल बाबू की दादी है वो भी उसको खूब दुआएं दिया। और मुझे तो अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप पाकिस्तान में देखे होंगे गुलाम हैदर के माता जी को बच्चों के लिए तरस के उसके आंसू आंखों में सूख गए, लेकिन बच्चों से वो नहीं बात कर पाई, बच्चों का वो दर्शन नहीं कर पाई, देख नहीं पाई, वैसे ही वो ख़त्म हो गई रो के, मैं तो कहूँगी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात हुई भारत के अंदर, पाकिस्तान वालों ने बहुत अच्छा किया। देखिए अगर कोई अच्छा करता है तो उसकी तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदू गलत होते हैं, मुसलमान गलत होते हैं, नहीं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करती हूँ, मैं इंसानियत देखती हूँ कि इंसानियत के नाते कौन इंसान अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर कोई अच्छा करता है तो उसकी तारीफ़ करना बनता है, वाह करना बनता है कि नहीं। तो आप लोगों का क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे माँ बाप ने बस आवाज़ लगाई कि बेटे से बात करनी है, और वकील ने वहाँ पे भाई बेटे से बात करवा दिया, मतलब इतनी जल्दी वो भी। तो ये सारी चीज़ें देखा जाता है कि नहीं।
तो बहुत अच्छा लगा। देखिए उसके माता पिता को तो अच्छा लगा ही, हमें भी अच्छा लगा। चलो भाई, एक बूढ़े माँ बाप हैं जो बच्चे को देखने के लिए अपने तरस होते कि जेल में उसके साथ क्या हालत हो रही होगी, किस हालत में होगी, बहुत टेंशन होती है अगर बच्चे इस तरह की हरकतें कर जाए। चल अपनी गलती की वजह से वो जेल में है, ये भी नहीं कहूँगी कि उसने गलती नहीं किया, नहीं, सरहदें पार किया है, गलत बहुत बड़ी किया है, गलती बहुत बड़ी किया है और गैर कानूनी तरीके से गया है, ये भी गलती है उसकी। बिल्कुल सही तरीके से जाता, अपना आईडी लेके जाता और सही तरीके से वीज़ा लेके जाता तो चलिए इसमें ना, अगर वो जेल में जाता तो एक बार दुख होता कि भाई जेल में डाल दिया गया है, वो तो सही तरीके से गया था, अपने प्यार के लिए गया था। यहाँ पे कहूँगी प्यार के लिए गया था तो भी सही तरीके से जाना था, उसको थोड़ा सा सब्र रखना था और वीज़ा के लिए अप्लाई करना था। तो देखिए माता पिता को भी दुख नहीं होता कि मेरे बच्चे भाई गलत तरीके से नहीं गया है। यहाँ पे खुद माँ बाप कह रहे हैं उसने गलती किया है, मान रहा है अपना बच्चों को गलती किया है तो उसको सज़ा दो, लेकिन इतना बड़ा सज़ा मत दो जो वो कभी भारत ना लौट पाए। थोड़ी सी सज़ा दे के उसकी जो नादानी है वो चीज़ देखते हुए उसको माफ़ कर दिया जाए और थोड़ी सी सज़ा देके उसको भारत भेज दिया जाए, है ना। तो माँ बाप का दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए कानून भी कोई चीज़ होती है, वो अपने तरीके से काम करेंगे और जो भी जांच पड़ताल में आएगी उस हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। वो चीज़ हम सभी मानते हैं और इज्जत भी करते हैं कानून की। देखिए कानून की इज्जत करना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि अगर सही और गलत का फ़र्क वो लोगों को नहीं दिखाएगा तो लोग बाग गलत ही की तरफ ज़्यादा जाएंगे, सही की तरफ कम आएंगे। क्योंकि जो गलत रास्ते होते हैं ना बहुत आसान होता है। जैसे बादल बाबू को लगा कोई बात नहीं, जैसे सीमा हैदर हिंदुस्तान में आ गए, उसको कुछ भी नहीं हुआ, एक बाल भी बाका नहीं हुआ, इसी तरह से मैं चला जाऊं पाकिस्तान में और मेरा भी कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं ना हर किसी के साथ लक नहीं जुड़ा होता है, मानते हैं ना इस बात को आप लोग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और आपका एक लाइक या कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।